हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली एक आंसर लिख रहे होंगे और जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग में सुधार हो रहा होगा। सबसे पहले आपको बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो चुके हैं। इसी तरह से आप लोग का समर्थी रहेगा, मतलब सहयोग और समर्थन रहेगा तो एक दिन 1 के सब्सक्राइबर भी पूरा हो गए। ठीक है, आइए स्वागत करते हैं आज के क्वेश्चन में। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि जो मतलब भारत का संविधान जो है केंद्र की ओर झुका हुआ है, तो उसके लिए कौन कौन सा तथ्य देंगे जिससे कि पता चलेगा। यानी कि जो केंद्र का यानी कि मतलब संविधान है क्या मतलब संघात्मक है। संघात्मक तो है, उसमें भी मतलब क्या देखा जाता है, एकात्मकता मतलब प्रभावी रूप से है। इसलिए इसमें एकात्मकता को आपको मतलब दर्शाना है। जो भी पॉइंट एकात्मकता को दर्शाता है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका ये मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये 38 मार्क्स का है, तो आपको इसमें तो कम से कम 5 6 7 तो कम से कम देना ही पड़ेगा, जो कि एकात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हमने क्या लिखा है और आप क्या लिखे हैं। ठीक है, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। भूमिका में संविधान मतलब संघीय को करेंगे परिभाषित, उस संघीय को उसे में क्या दिखा देंगे, मतलब एकात्मकता को भी दिखा देंगे। क्यों, तभी तो पता चलेगा मतलब केंद्र की ओर उन्मुख है। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है। इसमें संघ के सभी महत्वपूर्ण लक्षण जैसे केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब क्या है, संघीय का लक्षण है। ठीक है, आगे देखते हैं। आदि विद्वान है। इसके अलावा कुछ एकात्मक तत्व जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि, ये सब क्या एकात्मकता के लक्षण है इत्यादि भी विद्वान है। हमने भूमिका में दोनों को दिखाने का प्रयास कर दिया। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक तत्वों के साथ एकात्मक लक्षण भी मौजूद है। इन एकात्मक तत्वों को निम्न रूपों में देखा जा सकता। सीधे मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, मतलब हेडिंग और सब हेडिंग देते हुए। जिसमें कि पहला लक्षण क्या है, पहला तत्व क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता माने, अब इसको थोड़ा सा 2 पॉइंट लिख देंगे, 2 लाइन। भारत में एकल नागरिकता प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। का प्रावधान होता है। संघ एवं राज्य दोनों के लिए पृथक पृथक नागरिकता का व्यवस्था होती है। इसमें होना चाहिए क्या चीज़, दोहरी नागरिकता, लेकिन यहाँ पर एकल नागरिकता, जो क्या दर्शा रहा है, संघात्मकता में एकात्मकता को दिखा रहा है, यानी कि मतलब केंद्र की ओर झुका हुआ दिखा रहा है। आगे देख लेते हैं। केंद्र की ओर उन्मुख संघीय ढांचा के लक्षण को एक पिक्चर के माध्यम से पहले दर्शा दिए। एकल नागरिकता, एकहरी न्यायपालिका यानी एकीकृत न्यायपालिका, एकल संविधान, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति कब मिलती है उसको भी दिखा देना है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये सब क्या है, मतलब केंद्र की ओर झुका हुआ दर्शा रहा है। इसी को आगे क्या करेंगे, लिखते चल जाएंगे 2 पॉइंट। एकहरी न्यायपालिका। भारत में संघीय न्यायालय एवं राज्य न्यायालय के पृथक पृथक व्यवस्था नहीं है। भारत में उच्चतम न्यायालय अपील की सर्वोच्च न्यायालय है। यह राज्य सूची के संबंधित विषयों पर भी निर्णय देता है, जो क्या दिखा रहा है, एकात्मकता दिखा रहा है, केंद्र की ओर झुका हुआ दिखा रहा है। एकल संविधान। भारत में संघ राज्यों की भांति दोहरे संविधान, अर्थात संघ के लिए अलग एवं राज्यों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था नहीं है।
आगे देखते हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। संविधान के अंतर्गत किया गया शक्तियों का विभाजन, जो कि 7वीं अनुसूची में है, केंद्र के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है। यहाँ संघ सूची में विषयों की संख्या सर्वाधिक है तथा संवर्धित सूची में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को वरीयता दी गई है। इसके अतिरिक्त विषयों के संदर्भ में भी अधिकार केंद्र, इसके अतिरिक्त विषय जो कि होता है ना, क्या मतलब विशिष्ट, जो कि मतलब छूटा हुआ, जो कि नहीं है, वो सब का भी अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। इसलिए इसमें क्या दिख रहा है? केंद्र का मतलब प्रभुत्व ज़्यादा दिख रहा है। अनुसूची जो कि 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में क्या है, मतलब 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। इसको एक बार दिखा देना, अगर विषय याद है तो उसको लिख दीजिए, क्योंकि जो भी मतलब संशोधन होते रहता है तो उस समय देखना कि मतलब तत्कालीन कितना है, उसको उसके अनुसार यहाँ पर लिख देना। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। संविधान में राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में भी विधि बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। इसमें यह उपबंध किया गया है कि यदि राज्य सभी उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय हित घोषित कर दे तो उसे पर संसद को विधि बनाने का अधिकार मिल जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। वस्तुतः केंद्र राज्यपाल के माध्यम से ही राज्यों पर नियंत्रण रखता है। ये क्या है? केंद्र की ओर उन्मुख दिखा रहा है। नए राज्यों के निर्माण, नाम परिवर्तन आदि में संसद की भूमिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र में वृद्धि, कमी, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन एवं नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। क्या अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, जो क्या मतलब क्या दिखा रहा है? इस प्रकार यहाँ राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर है, जबकि संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों का यही अधिकार होता है कि वे अपने भूभाग को अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी कि अपने भूभाग को वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। लेकिन यहाँ तो क्या है, मतलब केंद्र सरकार की चल रहा है। आगे देखते हैं। लोक सेवाओं का स्पष्ट विभाजन नहीं। भारत में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में सेवा देनी होती है और समय व आवश्यकता अनुसार केंद्र द्वारा उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भी बुलाया जाता है। इससे संघीय व्यवस्था में एकात्मकता स्वरूप को बल मिलता है, यानी कि जब चाहे केंद्र मतलब अधिकारी को अपने पास मतलब क्या कर सकता है, बुला सकता है। इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें राज्य का कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ मतलब संघ का चल रहा है। तो इसमें क्या हो गया, एकात्मकता को बल मिल रहा है इससे। आपातकाल में केंद्र का प्रभाव। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब देश में आपातकाल लगाया जाता है तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्तियों तक हो जाती है। इस समय केंद्र का राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार भारतीय संविधान में एकात्मकता स्वरूप दिखाई देता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है तथा राज्य विधानसभा का निलंबन या फिर विघटन किया जा सकता है। इस समय राज्य का शासन राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। ये सभी उपबंध संविधान के एकात्मक स्वरूप को दर्शाते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यों की आर्थिक स्थिति केंद्र की तुलना में कमजोर। भारत में राज्यों के पास अनेक संसाधनों के होते हुए भी वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए केंद्र पर आश्रित रहते हैं। यहाँ वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 के तहत राज्यों के लिए अनुदान की संस्तुति करता है, वह यानी कौन? वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, अतः राज्यों के हित प्रभावित होते हैं। अब एक छोटा सा निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं। निष्कर्षतः भारतीय संविधान निर्माता तात्कालिक समस्याओं जैसे देश की सुरक्षा, प्रांतीय अलगाव, कश्मीर समस्या एवं शरणार्थी समस्या से भली भांति परिचित थे तथा वे देश की एकता एवं अखंडता के लिए वचनबद्ध भी थे। अतः उन्होंने सशक्त केंद्र वाले संघ को अपनाया। इसी कारण से शक्तियों का विभाजन भी केंद्र के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये तो रहा मेरे द्वारा मतलब लिखा गया। आप भी लिखिए आज की मतलब क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं और लिखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।